हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। ये इसके सलवार का फैब्रिक है। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की अच्छे से कटिंग कर ली है। इसका नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। पेपर कैनवास को फोल्ड करके इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंचेस और इस पेपर कैनवास की लंबाई मैंने 14 इंचेस ली है। पेपर कैनवास को सेंटर में इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 13 इंचेस पर। जहाँ तक मैंने गले की लंबाई का निशान लगाया है वहाँ से मैं ऊपर की साइड पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और गले को यहाँ पर मैं वी शेप में ड्रॉ कर लूँगी। इसे अच्छे से वी शेप में ड्रॉ करने के बाद गले की किनारी से मैं 1 इंच पर मार्जिन के लिए यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और यहाँ पर भी मैं इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसे अच्छे से मार्क करने के बाद अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर गले की अच्छे से कटिंग कर ली है, पहले बाहर की साइड से और फिर अंदर की साइड से अच्छे से गले की कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने सलवार का फैब्रिक लिया है। अब सलवार के फैब्रिक के ऊपर मैंने जो गले की कटिंग कर ली है उसे मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन लगा लूँगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से आयरन लगा ली है और किनारी की साइड पर मैंने 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर रखा है। गले की किनारी पर यूज़ करने के लिए मैंने ग्लू स्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गले की किनारी पर मैंने यहाँ पर इस तरह से ग्लू स्टिक को लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने अंदर की साइड पर फोल्ड करके अच्छे से चिपका लिया है। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गले की किनारी का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अच्छे से यहाँ पर ग्लू स्टिक की मदद से चिपका लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया था उसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसका मैं यहाँ पर सेंटर निकाल लूँगी। सेम इसी तरह से मैंने सूट को भी इसी तरह से फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने सूट को ओपन कर लिया है और सूट के उल्टे साइड पर मैंने जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया था उसे मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और सेंटर से सेंटर यहाँ पर मिला लूँगी। इसे अच्छे से मिलाने के बाद ऊपर से मैं यहाँ पर पिन अप कर लूँगी। यहाँ पर जो अंदर की साइड का नेक है उसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। अच्छे से सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो मैंने पिन अप कर लिया था उसे मैं यहाँ पर निकाल लूँगी और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कैंची की मदद से कट कर लूँगी। अंदर की साइड पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैंने इस तरह से कट्स लगाए हैं। अब इस पट्टी को मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। सीधे साइड पर मैंने इस पट्टी को पलट लिया है और इसके ऊपर अच्छे से आयरन भी लगा ली है। जो एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है। अब इस पट्टी के ऊपर मैं सीधी साइड पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने गले की अच्छे से सिलाई कंप्लीट करने के बाद ऊपर की साइड से मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर। दोनों साइड से मैंने गले की लंबाई का निशान यहाँ पर लगा लिया है। अब नीचे की साइड पर हमें दूसरा फैब्रिक को यहाँ पर ऐड करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पर निशान लगाया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 7.5 इंचेस ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंचेस ली है। इस फैब्रिक के पीछे की साइड पर मैंने पेपर कैनवास को आयरन की मदद से अच्छे से चिपका लिया है। अब जो इसकी चौड़ाई है 6 इंचेस, सेम 6 इंचेस की मैंने यहाँ पर लंबी पट्टी ली है और इस पट्टी को मैंने इस तरह से एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब इसे स्टिच करने के बाद इसे अच्छे से आयरन लगा लूँगी और उल्टे साइड पर पलट लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पट्टी को पलट लिया है। अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ पर मैं इसका सेंटर निकालूँगी। यहाँ पर मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है। अब ऊपर की साइड पर सेंटर पर मैं इस तरह से प्लेट्स लगाऊंगी। मैंने जो लंबी पट्टी ली थी उस लंबी पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करके उसके मैं यहाँ पर प्लेट्स तैयार कर लूँगी। पूरी पट्टी के ऊपर मैंने इसी तरह से प्लेट्स तैयार करके उसके ऊपर सिलाई लगा ली है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा। आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कौन सी नेक डिज़ाइन पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती है। मैंने यहाँ पर पूरे प्लेट्स को इस तरह से स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर इस तरह से इन प्लेट्स को उल्टे साइड पर फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हमारी यहाँ पर इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी।
सेम इसी तरह से मैंने दूसरे साइड के प्लेट्स को फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा ली है और उसके बाद इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन भी लगा ली है। अब इस डिज़ाइन को मैंने नेक के नीचे इस तरह से रखूँगी और सेंटर से सेंटर इस तरह से मिला लूँगी। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसके ऊपर मैं पहले पिन अप कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। गले की अंदर की साइड को मैंने इस तरह से अच्छे से सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये जो पैच का डिज़ाइन है यहाँ पर अच्छे से तैयार हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और जो पिन अप कर लिया था उसे भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। पीछे की साइड पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लूँगी। आज का हमारा ये नेक रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ मोती लिए हैं और इन मोतियों को मैंने सुई धागे की मदद से सेंटर में इस तरह से स्टिच कर लिया है। आज का नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।